बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हो। रात गए बहुत गर्मी सर्दी और अच्छी खासी बुखलाहट और जिसे कहते हैं ना पागलपन का शिकार थी ना सिर्फ हुकूमत बल्कि इलेक्शन कमीशन। और बिलाखिर फैसला यह हुआ कि आज अदालती हुक्म के बावजूद इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन नहीं हो रहे और अब इंट्रा कोर्ट अपील दायर करने का फैसला किया गया है। आज कल रात भी इन्होंने बड़ी कोशिश की, आज भी ये बहुत कोशिश करेंगे, लेकिन हकीकत यह है कि पीर तक जाके कुछ बात बनेगी। ये सारे सिनेरियो को ज़रा मैंने थोड़ा सा मजीद एलैबोरेट कर दूंगा। रात के क्या क्या चीज़ें, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं और जैसे को तैसा मिला है। जिस तरह इन्होंने मैंडेट से खेला ना, उसी तरह इनके साथ अदालती हुक्म ने खेला। क्या चीज़ें जी? कोई शक नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कल फैसला था। पीडीएम और वफाकी हुकूमत में बहुत ज़्यादा हलचल हुई, बहुत ज़्यादा। एक बार बोंगियाँ ही मार रहे थे दरअसल और पागल हुए फिर रहे थे। बुखलाहट भी शदीद थी और अनएक्सपेक्टेड फैसला था, कोई शक नहीं। और जिस तरह हुकूमत और इलेक्शन कमीशन ने अवाम के मैंडेट से खेला ना, उसके जज्बात से खेला, सेम अदालत ने भी अचानक फैसला देकर ना शायद इसी तरह को खेल कर दिया। अचानक बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी हुआ एक हफ्ते के अंदर। आप चेक करें इनके साथ इन्होंने अवाम के मैंडेट के साथ खेला कैसे। एक हफ्ता पहले अचानक बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी कर दिया गया इस्लामाबाद का। अचानक ही चेयरमैन सेनेट को एक स्पेशल फ़्लाइट के ज़रिए इस्लामाबाद बुलाया गया, कानून साजी करवाई गई सेनेट में। ये सब कुछ मैं आप पिछले 8 से 10 दिन की बात बता रहा हूँ आपको, बल्कि एक हफ्ते की बात कर रहा हूँ। कानून साजी करवाई गई, नई हल्का बंदियों के हवाले से बिल पास करवाया गया और हल्का बंदियों में इजाफा किया गया, बहाने ढूंढे गए। फिर इलेक्शन कमीशन को वफाकी काबीना ने समरी भेज दी, फिर इलेक्शन कमीशन को वफाकी काबीना ने समरी भेज दी और जब वो समरी भेजी तो इलेक्शन मुलतवी कर दिए गए। फिर फाउल प्ले किया गया। इलेक्शन कमीशन ने एक बड़ा ही जिसे कहते हैं कमज़ोर सा एक मौक़िफ़ रखा अदालत के सामने। फिर ये फैसला चैलेंज हो गया। जब फैसला चैलेंज हुआ, अदालत ने कहा 26 तारीख तक आप लोग फैसला कर लें। ये अदालत को कन्विंस नहीं कर सके। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज हुआ। चैलेंज जब हुआ तो फिर जस्टिस अरबाब ताहिर ने फैसला दे दिया और क्योंकि ये जवाब नहीं दे सके, अदालत को कन्विंस नहीं कर पाए। जब अदालत को कन्विंस ही नहीं कर पाए तो फिर ऐसा हुआ कि इलेक्शन वैसे मुमकिन भी नहीं था। ये भी मैं आपको बताऊं, आज की तारीख में 31 दिसंबर को अब इलेक्शन मुमकिन था नहीं। ड्यूटियाँ लगनी होती है, बैलेट पेपर्स है, सिक्योरिटी है, बहुत सी चीज़ें। तो सब लोग तो छुट्टी पे थे, किसी को पता ही नहीं था कि आज के दिन इंतखाब होना है। तो वो तैयारियाँ तो मुमकिन थी, लेकिन अदालत के फैसले ने एक बार इनको ना कहते हैं ना इनका सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया, इनकी तबीयत ज़रूर फ्रेश की। तो अब तरसील थी, छुट्टियाँ थी। ये समझे कि शायद डीजी लॉ जो है इलेक्शन कमीशन के, उनके कहने बस 7 दिन का अदालत टाइम देते, अदालत ने टाइम दिया नहीं और मज़ीद फिर क्या खेल खेला गया। उसके बाद रात को वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब मीडिया के सामने आ गए, बल्कि उन्होंने हाथ ही खड़े कर दिए और उन्होंने कहा हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते इस्लामाबाद को बल्दियाती इंतखाब की। जिस पर फवाद चौधरी साहब ने कहा यार इस तरह का वज़ीर दाखिला बयान दे तो उसको इस्तीफ़ा पहले दे देना चाहिए। उन्होंने कहा हम सिक्योरिटी ही नहीं दे सकते, सिक्योरिटी के हालात ही ऐसे नहीं है, सिक्योरिटी के थ्रेट इतने ज़बरदस्त हैं, 4 से 5 माह लगेंगे बल्दियाती इंतखाब कराने के लिए। ये किसको कह रहे हैं? अदालत को गाइड कर रहे हैं राना सनाउल्लाह साहब। अभी आता हूँ आखिर में, राना सना के साथ क्या हो सकता है, इलेक्शन कमिश्नर के साथ क्या हो सकता है, अभी आखिर में आते हैं उस पर। कहते हैं 2.5 साल इंतजार किया। अदालत को मशवरा क्या दे रहे हैं राना सनाउल्लाह साहब? जहाँ 2.5 साल इंतजार किया, बल्दियाती मैंडेट को खत्म हुए 2.5 साल हो चुके हैं। उन्हें कहा वहाँ 4-6 महीने और इंतजार हो जाता तो क्या था, क्या कबात है इस सिलसिले में। फिर रात को क्या हुआ जी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर अचानक से आए जी और इजलास बुलाया गया। सुना अटर्नी जनरल से भी उनकी बात हुई और कमर दिलशाद साहब जो हैं साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, उन्होंने कहा चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास चला जाएँ अटर्नी जनरल साहब। वहाँ भी लगता है कोई बात इनकी बनी नहीं और अब यह है कि इंट्रा कोर्ट अपील दायर की जाएगी, मगर कोई सीन नहीं बन सका, रात को भी नहीं बन सका और मुझे लग रहा है कि आज भी इनका नहीं बनेगा। पीर कोई जाके बात होगी। लेकिन हाँ, क्योंकि अदालती हुक्म पर आज इलेक्शन नहीं हो रहा, हुक्म के बावजूद आज इलेक्शन नहीं हो रहा, तो तौहीन अदालत तो ये बात तय है। लेकिन उस तौहीन अदालत का काउंटर भी बड़ा ज़बरदस्त तरीके से है ना। राना सनाउल्लाह साहब, इलेक्शन कमीशन, दोनों के खिलाफ अदालत एक्शन ले सकती है। राना सनाउल्लाह साहब क्योंकि यही गाइडलाइन वज़ारत दाखिला को भी थी सिक्योरिटी के हवाले से, जो राना सनाउल्लाह साहब का मैं सिक्योरिटी नहीं दे सकता, यानी अदालती हुक्म के खिलाफ उन्होंने बात की। इलेक्शन कमिश्नर को कहा कि कल आप इंतखाब करवाएंगे, तो इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि हम आज इंतखाब नहीं कराएंगे, इंट्रा कोर्ट अपील पर जाएंगे। अब ये अदालत की सवाबदीद पे कि वो इसको आर्टिकल 6 पे ले ले, तौहीन अदालत पे ले ले, किस चीज़ पे भी ले ले, किसी की कुर्बानी भी हो सकती है। मैं आपको हवाई बात नहीं कर रहा है, किसी की कुर्बानी भी हो सकती है, ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है। और बल्दियाती इलेक्शन ना कराने की कुछ ग्राउंड भी बनाई गई ना कल रात को, वो भी ज़रा इंटरेस्टिंग फैक्टर है, ज़रा आप सुन लें। सिक्योरिटी के इंतजाम नहीं है जी।
और प्ली लेंगे कि जी इस्लामाबाद में सिक्योरिटी के इंतजाम वो नहीं है। पिछले दिनों दहशतगर्दी का वाक़या भी वो जो खुदकुश टैक्सी वाला मामला था। रात को ना जाकिर खान नामी एक दहशतगर्द की तस्वीर सर्कुलेट की गई कि वो इस्लामाबाद के अंदर दाखिल हो चुका है। अदालती हुक्म के बाद ये तस्वीरें सर्कुलेट हो रही हैं ताकि अगर तौहीन अदालत के हवाले से कोई हो जाए तो काउंटर किया जा सके। देखे सर, जिस वक्त आपने हुक्म दिया था उस वक्त ये दहशतगर्द भी दाखिल हो गया था, हम आवाम को इतना ख़तरे में नहीं डाल सकते थे, जिसकी बिना पर ये अगर आपका फिर भी दिल आज़ारी हो तो हमें माफ़ कर दे। तो इस पैराए के ऊपर तक चला है। लेकिन बहरहाल आज इलेक्शन नहीं हो रहे, इलेक्शन कमिश्नर ने स्टैंड लिया है और इंट्रा कोर्ट अपील के हवाले से आज मुझे नहीं पता आज अपील होगी नहीं होगी, लेकिन पीर को ये कंफर्म है। अब अदालत के मूड पे डिपेंड करता है कि वो इसको किस तरह लेके चलती है। दूसरी खबर जो बड़ी अहम थी, जो इस सारी अफरा तफरी के अंदर निकल गई और आपके आंखों के सामने से गुजरी नहीं, वो मैं आपको बता देता हूँ। वफाकी काबीना ने कल पाकिस्तान के 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो असल में सही मायनों में एक्टिव एयरपोर्ट्स यही है, उन तीनों को आउटसोर्स करने का, यानी गैर मुल्कियों को देने का फैसला कर लिया जी, प्राइवेट कंपनीज को देने का फैसला कर लिया है। ये 3 एयरपोर्ट हैं जी, लाहौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट और इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। 20 से 25 साल के लिए इसको गैर मुल्की ऑपरेटर्स को दिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब की ज़ेर सदारत ये इजलास हुआ। वफाकी काबीना ने 3 पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स को आउटसोर्स करने का फैसला किया है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत। इसमें कतर का तो मुझे बड़े अच्छे से पता है कि कतर इसमें ऑफ़र भी दे चुका है और मौजूदा वक्त में कोई शक नहीं पैसों की ज़रूरत है पाकिस्तान को, और हो सकता है कतर ने कुछ लोग कुछ दो के बस ये बात की होगी, आप हम कुछ देते हैं और आप हमें ये दे दें, और मुझे लग भी रहा है कि कुछ लोग और दो के मुतरादिफ है। लेकिन मुझे दूसरे बड़ा दुख है, हम एटमी मुल्क हैं, दुनिया की तगड़ी तरीन फ़ौज हमारे पास है, बेहतरीन जमहूरियत हम रखते हैं, हम अपने एयरपोर्ट नहीं चला सकते। ये बात इतनी सीधी नहीं है जो काबीना ने मंजूरी दी है। असासे तो कई गिरवी हैं ही हैं पाकिस्तान के। इस मौके पर यह 3 एयरपोर्ट आउटसोर्स करना कहा जा रहा है कि बैनुल-अक़वामी इन्वेस्टमेंट की राह हमवार करने के लिए तोहफ़ा है ऐसे एक्सक्यूज़ के ऊपर। इस तरीके से ये रात कल ये जैसे मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान की इज़्ज़त पर इस तरह दाग लगा है। दुनिया भर में क्या गया होगा कि पाकिस्तान में इतनी कैपेसिटी नहीं कि अपने एयरपोर्ट चला सके इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक। अच्छा, बहरहाल ये चीज़ है। तीसरी खबर जो मैं आपको बताऊं जी, पहले कॉलम लिख कर खान साहब को दबाव में लाने की कोशिश, उनकी करैक्टर असैसिनेशन करने की कोशिश, उनके सादिक और अमीन के जो स्टेटस उनका सुप्रीम कोर्ट ने दिया उसको मिलान करने की, फिर मुख्तलिफ चीज़ें इनकी चल रही थी ना। खान साहब और कहा जाता कि खान साहब ने ना, और ये सारा एक ज़राए के ज़रिए जनरल बाजवा साहब की तरफ से होता था, अंसार अब्बासी भी ले लें, जावेद चौधरी साहब भी ले लें, ज़राए के ज़रिए बात चलती थी। तो खान साहब ने ना इल्ज़ाम ये लग रहा है कि खान साहब ने साकिब निसार के ज़रिए एनआरओ लिया था, और फिर बुशरा बीबी और जहांगीर तरीन साहब का भी जिक्र आया। कल एक बड़ी मज़ेदार चीज़ है, देखिए जब चीज़ें लॉन्च होती हैं तो फिर ऐसे होती हैं, जब चीज़ें बाकायदा प्लांट होती है तो फिर ऐसी होती है, जब चीज़ें बाकायदा स्क्रिप्ट के तहत चल रही हैं तो फिर ऐसे होती हैं। कल शाहजेब खानज़ादा के प्रोग्राम में ना ओन चौधरी, जी हाँ, उनको बिठाया गया, बुलाया गया नहीं, मैं लफ्ज़ बोल रहा हूँ, बिठाया गया, और टका के इमरान खान साहब की कैरेक्टर असैसिनेशन करने की कोशिश की गई। उन्होंने बोला ओन चौधरी साहब ने, मेरी इमरान खान साहब जितनी भी मुलाकात हुई हमेशा ओन चौधरी फ्रंट पर होते थे, यानी इतने करीब ये साहब तस्वर किया था, ये ख़ुद को इमरान खान समझना शुरू हो गए थे। अच्छा, इमरान खान साहब ने ये इन्होंने कहा है कि साकिब निसार के ज़रिए नाअहलियाँ ख़त्म कराई लोगों की, जहांगीर तरीन की नाअहली भी इमरान खान साहब ने साकिब निसार के ज़रिए ख़त्म कराएगी, बुशरा बीबी से मुतल्लिक़ भी बात की, इमरान खान की घरोली ख़ातून के हवाले से भी बात की। मतलब ये है कि जिस शख्स के साथ इमरान खान साहब ने सबसे ज़्यादा वक्त गुजारा, वो सच बोल रहा है गलत बोल रहा है वो अलहदा बात है, मगर हाँ उसका ज़रफ़ देख लें इमरान खान साहब के इस दोस्त का, जो सबसे बहुत करीब सर, आप यकीन जाने मुझे बहुत सी जगह पे जुल्फ़ी बुखारी से ज़्यादा करीब थे ये साहब, और बल्कि ये बता रहे थे कल गुफ्तगू में कि ओन चौधरी साहब का अपना ज़रफ़ क्या है, और मतलब इमरान खान साहब को धोखे मिले हैं टिका के, और अपनों से मिले, अब नहायत ही करीबी लोगों से मिले और मिल भी रहे हैं। तो अब ओन चौधरी साहब को लॉन्च किया गया है, और इस बार जनरल बाजवा साहब की तरफ से लॉन्च किया गया है। यही कहा जा रहा है कि उन्होंने पहले अंसार अब्बासी, फिर जावेद चौधरी साहब को अपना स्पोक पर्सन, और अब ओन चौधरी, जिनको इमरान खान साहब की प्राइम मिनिस्टरशिप के 2 दिन बाद ही प्राइम मिनिस्टर हाउस में उनके दाखिले पर पाबंदी लग गई थी। उस वक्त जनरल बाजवा आर्मी चीफ थे,
एकदम ओन चौधरी गायब हो गए थे, और फिर लाहौर में एक मुशीर बने, मुशीर के बाद फिर पता नहीं क्या क्या, और फिर आज जिस तरह ख्वार होके मीडिया के सामने वो प्लांट किया गया। ये सब चीज़ें एक पैटर्न, एक डिज़ाइन के साथ आ रही है। आपको भी ये लगता है? मुझे कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर बताना है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।